बदल जाएगा, माहौल नकारात्मक हो जाएगा। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ी बात है कि आपकी स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से रिलीज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत हैं और बड़े संकेत है। सबसे पहला संगीत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगे। आप ले ही नहीं सही फैसला। दूसरा संदेश कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। दोस्तों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भजन सा रखा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि वंदन किया गया है। आपकी बुद्धि का तो होगा यह, पहले आप जिससे प्रेम करते थे अब आपको से चिढ़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदल नहीं लगेगा। और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी। यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिढ़ होने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा सुध बुध खो ऐसी स्थिति में रहेंगे, किंकर्तव्य विमूढ़ हम की स्थिति में रहेंगे। आपको न तो कुछ सोचेगा और न ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा। स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे, तभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे, कभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे रखने लगेंगे, आपसे दूर होने लगे। तो यह सब समस्याएं जो है, यह शुरुआत में बहुत हल्की दिखाई देती है, छोटी छोटी लगती है, लोगों को पता ही नहीं चलता यह कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है। लोग इसे काम का तनाव, दबाव कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब यह समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो फिर इन पर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग असंभव होता है। क्योंकि दोस्तों, यह काली तेरी आंखें होती है जिन्हें काली तांत्रिक ने कहा जाता है और इनकी काट बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में तो आप इनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए यह समस्या, नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा घर ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वह इन संकेतों को मिला मिलाइए आपके जीवन में। यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा लें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में दिख रहे हैं उन सबको अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन की यह बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनिए कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धि का बंधन, आपकी लक्ष्मी का बंधन, आपके व्यापार, काम धंधे, नौकरी, हर एक चीज का बंधन किया जा सकता है। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप जहाँ खड़े थे उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है?
हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जो दोस्त पर की तांत्रिक क्रिया की कार्ड दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप कर तो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मकता को जहां की तहां रहेगी। तो हम आपको जो उपाय बताएंगे वह पूर्ण साथियों को उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया अवश्य जाएगी। समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 25-10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। आप खुद ही समझ में एक शहर को काटने के लिए किसी दूसरे शहर को देना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। दोस्तों, एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ मामला है। यहाँ पर आप ध्यान से समझ गए कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रही है, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम यहाँ पर आपको सातवीं क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात, जिस इंसान की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान कभी खुद से इसी विकेट लिया को करेगा ही नहीं। किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्रियाकलाप में वह किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं लेगा। तो अब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी, चाहे वही उसका कोई प्रेमी हो, कोई उसका शुभचिंतकों परिवार जल हो, कोई भी हो रिश्तेदार हो, वह इस क्रिया को करेगा। तो सबसे पहले चिड़िया यह है कि एक नींबू आपको लेना है और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। अब उस नींबू आपको रात्रि को 11 और 12 बजे के आसपास एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? उस नींबू में आपको 7 लुंगी लगानी है, या दोस्तों लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं है। इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगा, कटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। एक ही बार में फिर एक क्रिया होगी जिससे भव बंधन धीरे धीरे करेगा। तो ये जो क्रिया है इसे ध्यान से समझें। नींबू आपको एक लेना है और इस नींबू में आपको 7 लोगों के लगानी है और रात्रि को 11 से 12 लाख के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है, या फिर ना है उल्टा फिरेंगे, 7 बार भिड़ेंगे। 7 बार इसे उल्टा फिरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मजा दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। यह दोस्तों अब शुरुआत होगी 11 की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है 9 है, जहां बजे की आज 9 बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे यह क्रिया। ध्यान से सुनना आप, और रात्रि को 9 बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, या दोस्तों और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे। तो थोड़ा सा जल, और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा भूख मारेंगे। 7 बार आपको पाठ करना है, 7 बार ही आपको खूब माना है, इसे यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की कार्ड केवल और केवल माता काली के पास है या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है, बाकी सब से भी मिलती है।
लेकिन उनसे काफी देर में, तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। अब आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, नियंत्रण में है, आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। किसी भी बहाने से यह जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है। 11 दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों, और किसी भी मंगलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी। 11 दिनों तक लगातार यह क्रिया चलेगी और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें। उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे भाई इंसान पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा। हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आप जैसा कि वीडियो समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि वह कौन सी महिला है जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है। अनंत क्रिया की पहचान, उसकी कार्ड, उसकी क्रिया, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में भरपूर ध्यान दे दिया है। आप इसे उपयोग करें, बदलाव स्वयं महसूस करेंगे। दोस्तों, उस औरत की राशि वृश्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है। आप बस इसे ध्यान से समझें और पहचानने की कोशिश करिए। हो सकता है कि यह महिला आपके घर के आसपास ही कहीं है। आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक्षेप अवश्य है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां नव दुर्गा अवश्य लिखें, जय बजरंगबली अवश्य लिखें हैं। माता और पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन में पूर्ण रूप से कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।